नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के टॉप 10 श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज इस श्रृंखला का 5वां दिन है और हम आपको लगातार उन पुस्तकों की जानकारी दे रहे हैं जो पुस्तकें साहित्य तक में वर्ष 2025 में जिन्होंने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई, अपना स्थान बनाया। हम जिन 10 पुस्तकों का चयन करते हैं उन पुस्तकों में कोई श्रेणी नहीं होती, यानी पहली पुस्तक भी 10वीं हो सकती है, 10वीं पुस्तक भी पहली हो सकती है। 22 दिसंबर को हमने यह श्रृंखला शुरू की थी। 31 दिसंबर तक हम आपको लगातार जानकारी देंगे। आज शुक्रवार है और आप जानते हैं कि शुक्रवार का दिन कविताओं के लिए सुनिश्चित है, इसलिए आज मैं उन 10 चुनिंदा कविता संग्रहों की जानकारी दूंगा जिन्होंने साहित्य तक बुक कैफे के टॉप 10 में अपनी जगह बनाई। तो शुरू करते हैं उन बेहतरीन कविता संग्रहों की सूचना से जिन्होंने भारत के साहित्य जगत, काव्य जगत को और भी समृद्ध किया। वर्ष 2025 टॉप 10 श्रृंखला की जिस पुस्तक से मैं शुरुआत कर रहा हूं उसका नाम है वीणा कलिंग विजय की। रचनाकार हैं यतीन्द्र मिश्र। आओ एक बार फिर, आओ न मां, हमारे घर नीम के पेड़ पर फूल बन महको। आओ एक बार फिर, आओ न मां, हमारे घर नीम के पेड़ पर फूल बन महको। एक बार फिर आओ हमारी अमराई में अपनी गोद का झूला डालने आओ मां। गंभीर कलाविद, लेखक, कवि, संपादक और संगीत अध्येता यतीन्द्र मिश्र का यह संग्रह उनकी माता के प्रयाण के बाद प्रकाशित हुआ था। इस संग्रह में उन संवेदनाओं की छाप है जो इतिहास, मिथक और वर्तमान के मूल्यवान को सहेजने की भावना के ताने बाने से जुड़ा है। संग्रह की कविताओं में एक समृद्ध साझा सांस्कृतिक उत्तराधिकार तो है ही, कविताओं की सजलता, सरसता और स्पर्शी सकारात्मकता पाठक मन को आविष्ट करती है। यह संग्रह आधुनिकता को भारतीय परंपरा और स्मृतियों से जोड़कर देखने की रचनाकार की एक बहुआयामी कोशिश का भी प्रतीक है। संग्रह के प्रकाशक हैं वाणी प्रकाशन। यतीन्द्र मिश्र और प्रकाशक वाणी प्रकाशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 श्रृंखला की अगली पुस्तक जो कविता श्रेणी की है उसका नाम है नमी बची रहती है आखिरी तल में। रचनाकार हैं राजीव कुमार। मैं रो नहीं सका कभी, माँ ने बचपन में दिमाग में यह बिठा दिया, मर्द नहीं रोते। मैं रो नहीं सका कभी, माँ ने बचपन से दिमाग में यह बिठा दिया, मर्द नहीं रोते। चाहे कितना भी उफन गया हो समंदर और फटते रहे हों बादल, एक लड़के का रोक लेना आंसू आंखों के भीतरी तल में उसे मर्द बनाता है। यह संग्रह जो है संवेदना की 2 दिशाओं को प्रस्तावित करता है, जहां मनुष्य का आत्म और उसका परिवेश जीवन की बहुस्तरीयता को स्थापित करते हैं। कल्पना और यथार्थ से निर्मित यह काव्य भूमि अपने वर्तमान से निर्मित है, जिसमें कवि का आस पड़ोस, घर परिवार, जीवन जगत और समाज के बहुतेरे परिवेश शामिल हैं। कवि की भाषा तत्सम तद्भव से होते हुए उर्दू फारसी के सहज प्रवाह से युक्त है। इस संग्रह के प्रकाशक हैं सेतु प्रकाशन। राजीव कुमार और सेतु प्रकाशन को बहुत बहुत बधाई।
साहित्य तक टॉप 10 की कविता श्रेणी की जो अगली पुस्तक है, अगला संग्रह जो इस श्रेणी में शामिल है, उसका नाम है चाय घर से। रचनाकार हैं विवेक कुमार मिश्र। चाय न मिले तो एक तरह की बेचैनी सी बनी रहती है। लगता है कि कुछ छूट गया है। चाय की जगह बहुत कुछ हो, तरह तरह के व्यंजन हो या पेय पदार्थ हों, पर कोई चाय की जगह नहीं ले सकता। चाय के एक कप में मीठी यादें होती हैं, चाय पत्ती सी कड़वी बातें होती हैं, अनकहे किस्से होते हैं और अनसुनी दास्तानें छिपी होती हैं। कवि चाय के बहाने सामाजिक यथार्थ की प्रतिपुष्टि करता है और यह बताता है कि जो चय्यास लोग होते हैं उनका एक अपना समानांतर लोकतंत्र भी होता है और एक सत्ता भी होती है। कवि चाय के माध्यम से आम आदमी की भावनाओं को और सपनों को उजागर करता है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं वेरा प्रकाशन। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 कविता श्रृंखला की अगली जो पुस्तक है उसका नाम है नकारती हूं निर्वासन। प्रभा मुजुमदार रचनाकार हैं। इन दिनों झूठ का सबसे कड़ा मुकाबला झूठ से ही है। इन दिनों झूठ का सबसे कड़ा मुकाबला झूठ से ही है। संसद से सड़क तक, बाजार से धर्मस्थलों तक, खबरों, निष्कर्षों, बहसों, उद्बोधनों, उद्धरणों में झूठ। दरअसल इस संग्रह की कविताएं पुरुष सत्ता के दुराग्रहों, पूर्वाग्रहों, निष्कर्षों, निर्णयों और दंभपूर्ण आदेशों के प्रतिरोध में एक स्त्री के साहस और उम्मीद को दर्शाती हैं। इस संग्रह की कविताओं के व्यापक अर्थ और संदर्भ हैं जो कटुता, विद्वेष और एकाधिकारशाही वाली मानसिकता को एक तरह से चुनौती देते हैं, उन्हें नकारते हैं और हाशिए पर मनुष्यता के धकेले जाने के षड्यंत्र को एक तरह से उजागर करते हैं। और ये कविताएं व्यक्ति के निर्वासन की अस्वीकृति को भी बल देती हैं। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं बोधि प्रकाशन। रचनाकार प्रभा मुजुमदार और बोधि प्रकाशन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की कविता श्रेणी की जो अगली पुस्तक है उसका नाम है सुख को भी दुख होता है। श्रुति कुशवाहा इसकी रचनाकार हैं। हारे हुए लोग आखिर कहाँ जाते हैं? जो अपनी आखिरी इंटरव्यू में फेल हो गए, जिनकी छुट्टियों की अर्जियां नामंजूर हो गई, जिन्हें एडवांस देने से मना कर देता है बॉस, जो पूरा नहीं कर पाते बच्चों से किया वादा, वो जो मीटिंग में सबसे कोने में बैठते हैं। इस संग्रह की कविताओं का मानवीकरण किया जाए तो इसमें कच्ची लकड़ी के धुएं से घिरी ऐसी स्त्री दिखेगी जो जीवन के बुझते हुए चूल्हे को पूरे प्राणपण से फूके जा रही है। वह स्त्री जो कभी इधर से उचकन लगाती है तो कभी उधर से, कभी इस ध्रुवांत से तो कभी उस ध्रुवांत से, न केवल फूंक मारती रहती है बल्कि उस धौकनी को देखती है कि आग तो दोनों ध्रुवांतों के बीच निकलती ऊर्ध्वमुखी हुई या नहीं। इस संग्रह के प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन और रचनाकार श्रुति कुशवाहा को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 श्रृंखला में कविता श्रेणी में जो अगली पुस्तक है उसका नाम है धूप के हस्ताक्षर। रचनाकार हैं पन्ना त्रिवेदी। मुझे लगा था रो पड़ना जीवित मनुष्य की एक सहज प्रक्रिया है, आदिम और अंतिम क्रिया भी। क्या पता था रोने के लिए भी कोई अलग सा कमरा होना चाहिए। कल बोस ने कहा था
रोने के लिए ही होते हैं बाथरूम के कोने। इस संग्रह की कविताओं में समय, समाज और सत्ता प्रतिष्ठान की नीयत के विरुद्ध एक उत्कट विकलता दिखाई पड़ती है, जो हमें रचनाकार की मानसिक भुनावट, उसकी सादगी के सौंदर्य, उसकी चिंता और भाव प्रवणता से भी अवगत कराती है। त्रिवेदी का जो काव्य शिल्प और काव्य भाषा है, वह गुजराती के प्रभाव से इतर उन्हें हिंदी काव्य जगत में भी प्रतिष्ठापित करती है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं सेतु प्रकाशन, पन्ना त्रिवेदी, रचनाकार, कवयित्री, कथाकार गुजराती की, और सेतु प्रकाशन दोनों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस श्रेणी में साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 में जगह बनाने के लिए। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 कविता श्रेणी की जो अगली पुस्तक है, उसका नाम है बस चांद रोएगा। रचनाकार हैं मदन कश्यप। कुत्तों को भी कुत्ते की तरह जीने देते हो जब तक उन्हें मार नहीं डालते। कुत्तों को भी कुत्तों की तरह जीने देते हो जब तक उन्हें मार नहीं डालते। गिलहरियां गिलहरियों की तरह ही फुदकती हैं, मछलियां मछलियों से ही तैरती हैं, और मुर्गे कुकड़ू को ही बोलते हैं मारे जाने से पहले तक। फिर जब तक भी जीने देते हो, एक स्त्री को स्त्री की तरह क्यों नहीं जीने देते? तुम तो उसे मारने से पहले ही मार डालती हो। इस संग्रह की कविताओं में बृहत्तर भारतीय समाज, लोक और विचार शामिल हैं। ये कविताएं मनुष्य के इहलोक पर बल देती हैं और यह बताती हैं कि देह तो नश्वर है, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ है कि देह क्यों? क्योंकि देह के झरोखे पर बैठकर ही व्यक्ति की आंखें दुनिया देखती हैं और अंततः हमें जीना है। ये कविताएं देश के वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था, विडंबना, महामारी और युद्ध के बीच पिसती मानवीय पीड़ा के साथ साथ ही उस उम्मीद, विश्वास और प्रेम को भी जगाती हैं जिनसे मनुष्य बना है। इस संग्रह के प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। प्रकाशक राजकमल प्रकाशन और रचनाकार कवि मदन कश्यप को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 कविता श्रेणी की जो अगली पुस्तक है, उसका नाम है प्रजातंत्र में कबूतर। रचनाकार हैं राजेश्वर वशिष्ठ। समुद्र को सुनना जैसे सुनना तुम्हारे मन की बात, समुद्र को सुनना जैसे सुनना रुदन किसी मौन का। पूनम के चांद तले सिसकियों के उफान में समुद्र रोता है, और शांत खारे पानी में डूबता तैरता कोई नहीं समझता उसका दुख। यह कविता संग्रह 5 खंडों में विभाजित है, जिसकी कविताओं के संसार में सामाजिक, राजनीतिक सरोकारों के साथ ही स्त्री मन की थाह लेने की भी कोशिश है। इनमें महीन मानवीय रिश्ते, उन रिश्तों के सुलझते उलझते गणित, साथ ही कवि शब्दों से इतर नैतिक जिम्मेदारी से परे स्थितियों को उजागर करता है। हमारा समय, हमारा शहर, हमारा भाव, हमारा रिश्ता, हमारी घटनाएं, हमारी हलचल, इन सबको भी कविता के रूप में व्यक्त करने के लिए राजेश्वर वशिष्ठ जाने जाते हैं, और प्रजातंत्र में कबूतर में यह सारे दृश्य प्रतिबिंबित होते हैं कविता के माध्यम से। इस संग्रह के प्रकाशक हैं वेरा प्रकाशन। प्रकाशक वेरा प्रकाशन और रचनाकार राजेश्वर वशिष्ठ को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 के कविता श्रेणी की जो अगली पुस्तक है, उसका नाम है परिधि से बाहर। रचनाकार हैं पल्लवी विनोद। जैसे वेश्यालय की दीर्घा में खड़ी औरतें अभ्यस्त हो जाती हैं उन मुद्राओं की जिन पर रीझ कर उन तक चला आता है राहगीर,
वैसे ही हम भी अभ्यस्त हो चुके तुम्हारे शोर के, क्या तुम्हें पता है? यह संग्रह व्यक्ति और समाज की परिधियों को चुनौती देते हुए उन प्रश्नों को उठाता है जिन पर अक्सर चुप्पी साध ली जाती है। इस संग्रह की कविताएं जीवन के अनदेखे पहलुओं को उजागर करती हैं, चाहे वे हाशिए पर खड़े लोग हों, व्यवस्था की विसंगतियां हों, प्रेम की जटिलताएं हों या फिर रोजमर्रा की छोटी बड़ी लड़ाइयां। संग्रह की कविताओं में स्त्री चेतना की गूंज, आम जीवन की धड़कनें और उन गैर जरूरी लोगों की बातें भी शामिल हैं जो इस दुनिया को जीवंत बनाए रखते हैं। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं बोधि प्रकाशन। रचनाकार पल्लवी विनोद और प्रकाशक बोधि प्रकाशन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की श्रृंखला में शामिल जो आखिरी पुस्तक आज की है उसका नाम है काजल की मेड़। रचनाकार हैं अनिला राखेचा। चांदी के एक सिक्के सा है हमारा रिश्ता, उसके दो पहलू मैं और तुम, विपरीत होते हुए भी एक दूसरे से बंधे हुए जुड़े हुए, दोनों साथ हैं तो खनक है जीवन में। मानवीय संवेदनाओं, प्रेम, संघर्ष, घर परिवार, कुटुंब और समाज के विविध अनुभवों से लबरेज यह संग्रह कुछ नवीन प्रश्नों और चिंताओं की गहन अभिव्यक्ति करता है। इस संग्रह के केंद्र में वैसे तो स्त्री लोक है, लेकिन यह समस्त सृष्टि का समाहार करते हुए अनेक युग्मों एवं संबंधों को भी आवाज देता है। संग्रह में पुरुष प्रेम की कई ऐसी विरल कविताएं उपस्थित हैं जो साहसिक और अपारंपरिक होते हुए भी करुणा भरी संवेदना से युक्त हैं। इस संग्रह के प्रकाशक हैं वाणी प्रकाशन। प्रकाशक वाणी प्रकाशन और रचनाकार अनिला राखेचा को साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 में स्थान बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 के वर्ष 2025 की सूची में स्थान बनाना अपने आप में बहुत कठिन है। साहित्य तक को हजारों पुस्तकें मिलती हैं वर्ष भर में, और उन पुस्तकों के बीच चयनित पुस्तकें बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मेरे द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं, और उनमें भी टॉप 10 में जगह बनाना अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी रचनाकारों, लेखकों, अनुवादकों और प्रकाशकों को हार्दिक बधाई। साहित्य और पुस्तक संस्कृति के विकास की इस यात्रा के सबसे सबल साथी हमारे दर्शक हैं, पुस्तकों के पाठक हैं। आने वाले वर्ष में हमारा और आपका यह साथ बना रहे। 2026 शुभ हो, इसी कामना के साथ कल साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की यह श्रृंखला जारी रहेगी। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना न भूलें। बुक कैफे देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें और टॉप 10 के विजेताओं को सराहते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।